एचएल की तरफ से एग्ज़ाम कराया गया था बहुत से वेरियस पोस्ट पर, लगभग 64 तरह का पोस्ट था। तो उसका जो है एक एनआईटीआरडी डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो उनके द्वारा बहुत से पोस्ट का मतलब वो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में बहुत सा पोस्ट खाली था, तो वो भी डीजीएचएस की तरफ से, एचएल की तरफ से निकाली गई थी वैकेंसी, ठीक है? तो उसका एग्ज़ाम एचएल के द्वारा कराया गया वेरियस सिटी में। तो उनका जो है पहले क्या आया कि उनका रैंक लिस्ट आया। रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग शॉर्ट लिस्टेड किए किनके लिए, तो डीबी के लिए सबको मेल आए। फिर डीबी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आया, जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आया। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है किसका, तो एनआईटीआरडी का, ठीक है? तो एनआईटीआरडी में बहुत तरह का पोस्ट है, जैसे कुक हो गया आपका, सफाई कर्मचारी हो गया, तो बहुत सारा का मतलब पोस्ट है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। इधर देखिएगा, तो इधर देखिएगा, हम पहले भी आपको बता चुके थे कि आपको चेक कर सकते हैं अपने से भी। इधर देखिएगा किस किस तरह का जिसमें बाई एचएलएल लिखा है वो डीजीएचएस वाला है, ठीक है? इधर देखिएगा, ये फील्ड वर्कर ये दूसरा है, ये वाला दूसरा है, वॉकिंग इंटरव्यू वाला ये नहीं है, ये फील्ड वर्कर दूसरा है, ये डिपार्टमेंट कुछ अलग है डीजीएचएस वाला, ठीक है? रिजल्ट मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट ये कंडक्ट बाई एचएलएल के द्वारा कराया गया था। तो जितने भी इधर सफाई कर्मचारी कंडक्ट बाई एचएलएल, जनरल अदर्स वार्ड बॉय कंडक्ट बाई एचएलएल, ठीक है? और फिर किचन स्टाफ वाला है, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरा है, ये डिपार्टमेंट दूसरा है इसका, डीजीएचएस वाला नहीं है। जिसमें एचएलएल बाई एचएलएल लिखा रहेगा या थ्रू एचएलएल लिखा रहेगा, तो वही डीजीएचएस का है, ठीक है? उसी को आप लोग को देखना है। ये एचएमटीएस डायरेक्टरी किचन स्टाफ एनआईटीआरडी, तो जिनका भी एनआईटीआरडी वाला था तो उनको ये एचएलएल के द्वारा मेरिट लिस्ट ये है। इसमें जो दिखाएगा आपको फाइनली लिस्ट दिखाएगा, ठीक है? फार्मासिस्ट का है, डिक्टीशियन का है इसमें, ठीक है? फिर इधर सैनिटेशन सफाई कर्मचारी एचएलएल के द्वारा था, ठीक है? तो इधर जो था टोटल इसमें दे दिया गया है, तो आप देख भी सकते हैं अपने से भी, ठीक है? अपने से भी सर्च करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इधर हम फिलहाल देख लेते हैं किसका, तो सैनिटेशन सफाई कर्मचारी का, ठीक है? सैनिटेशन सफाई कर्मचारी का कुछ तो इसमें आप लोग को बताना था, कुछ कैंडिडेट का कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब किसी डिपार्टमेंट में जैसे यही डिपार्टमेंट नहीं, बहुत सारा डिपार्टमेंट हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इसमें जैसे टोटल पोस्ट पहले दिया गया था 29, तो पहले भी इसमें 29 था, ठीक है? और अभी भी 29 है। तो किसी-किसी डिपार्टमेंट में क्या हुआ है, किसी-किसी डिपार्टमेंट में ये हुआ है कि मान लेते हैं कि कोई कैटेगरी जैसे इसमें यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है? जनरल जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है? एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है? तो इनका मान लेते हैं किसी किसी कैटेगरी में, इसमें कोई कैटेगरी में 2 सीट है, एसटी में कोई कैटेगरी में 3 सीट है। पहले मतलब था, जैसे पहले जो नोटिफ़िकेशन आया था डीजीएचएस की तरफ से तो पहले था, ठीक है? ओबीसी में जैसे 10 सीट है, बीसी में 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 8 सीट है। तो इसमें से कोई ऐसा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किसी डिपार्टमेंट में ऐसा है कि आपका डीबी हो जाने के बाद क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि वैकेंसी को रिड्यूस कर दिया गया? मतलब ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है? आपका मेरिट लिस्ट अगर इसमें एनआईटीआरडी की तरफ से ही आया है तो आप लोग अगर चेक कर लिए होंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा, आप अगर आपका मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो गया होगा तो मेल के थ्रू। तो अगर किसी-किसी डिपार्टमेंट में अगर कम हुआ है तो कमेंट करके बताइए, ताकि और भी लोग पूछ रहे थे कि मतलब अगर ऐसा हुआ है तो मतलब वो जाकर अपना पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं कि सर थोड़ा-सा वीडियो बना दीजिए, ताकि और भी लोग कमेंट करें अगर ऐसा हुआ हो तो। तो किसी-किसी डिपार्टमेंट में अगर कम हुआ हो तो कमेंट करके बताइए, तबे और भी लोग आपका साथी लोग को पता चलेगा कि हाँ, नहीं तो फालतू में कन्फ्यूजन लेने से अच्छा है कि अ, अच्छा रहेगा कमेंट करके बता दीजिएगा तो। और ये सच बात है तो कमेंट करके बताइए। देखिए एक और बात, नोटिफिकेशन में जो होता है क्या होता है, नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा जाता है कि वैकेंसी
मतलब फाइनली होने से पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन आप लोग अच्छा से रीड कीजिएगा, तो उसमें लिखा रहता है कि फाइनली जो प्रोसेस होता है उससे पहले आपका जो वैकेंसी है घट या बढ़ सकता है, ठीक है? नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। तो इसके लिए आप मतलब हमें नहीं लगता है कि आप मतलब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा रहता है। फिर भी अगर आपका है, आप कुछ देख सकते हैं, ठीक है ना?